जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो से आगे बात करते हैं और हम बात करते हैं आज बालों के बारे में कि आपके बालों की प्रॉब्लम्स को आप मेडिकली कैसे कोरिलेट कर सकते हो ग्रहों से, और उनके होने की जो एक एजेस होती हैं, ये बहुत ही रफ एजेस मैं आपको बताऊंगी, ओवर द जनरल कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद में उनकी प्रॉब्लम्स के हम आगे टिप्स भी देखेंगे कि उनके हम उपाय भी हम बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रॉब्लम बालों में जो सबसे पहले प्रॉब्लम्स होती है कि प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल। अगर हम इसके रीजंस को देखें तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ द रीजंस जो हेयर फॉल कराता है, कि इसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि आपके बाल किस वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगर हम मेडिकली प्रोस्पेक्ट से बात करें तो बहुत से ऐसे कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें बालों में प्रॉब्लम्स आती है। बट यहाँ पे हम पर्टिकुलर 5 और 6 कैटेगरीज देखेंगे कि जो हम और उनके रूलिंग प्लैनेट्स देखेंगे कि किन रूलिंग प्लैनेट्स की वजह से ऐसे बाल हमारे में बालों में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, जैसे मेडिकली मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले जिक्र करूंगी, फिर मैं उनके एसोसिएटेड प्लैनेट्स को, किन प्लैनेट्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हाइपर एसिडिटी। कहते हैं कि जिसको भी एसिडिक प्रॉब्लम्स होती है, जिसको गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बालों को खराब करने में, बालों की स्पेशली क्वालिटी खराब करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। हेयर फॉल उसके ज़्यादा सीवियर इफेक्ट्स में आता है कि अगर जैसे कि आपकी बॉडी में हाइपर एसिडिटी है, उसके बाद बालों में ये प्रॉब्लम्स आती है, तो जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम गवर्न होती है आपके सन एंड मार्स, यानी कि सूर्य और मंगल ग्रह की वजह से। अगर आपका सूर्य और मंगल ग्रह खराब है या कुंडली में वीक है, डेबिलिटेटेड है, या आप पर कुछ वीक इफेक्ट आपके लग्न पे डाल रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से ही बालों को देखा जाता है, तो आपके बालों में डलनेस, ड्राइनेस, रफनेस, फ्रीजीनेस, लाइफलेस होना, आपके बालों में ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। मॉइस्चर कंटेंट आपके बालों से नहीं रह जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बालों को एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए। उसके बाद में आपका ये गवर्न हुआ, आपका हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी गवर्न हुई जाकर के मार्स से और सन से। उसके बाद में एक सेकेंड प्रॉब्लम आती है टॉक्सिक। लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, या मेडिकली कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक्स लेते हो, लाइक आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, आप स्मोकिंग करते हो, या आप अदर किसी टाइप का भी टॉक्सिक इफेक्ट्स आप यूज़ करते हो, टॉक्सिक चीज़ें, तो आपके बालों में प्री मेच्योर ग्रे ऑफ हेयर होना, यानी कि आपके बाल समय से सफ़ेद हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम तो आजकल बच्चों में भी होने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक टॉक्सिक या पोल्यूटिव एनवायरनमेंट में रहना शुरू करते हैं, तो वो भी हम इनहेल करते हैं। तो इस वजह से जो टॉक्सिक कंजम्पशन करते हैं अल्कोहल एंड सिगरेट के फॉर्म में, उसका रूलिंग प्लैनेट होता है शनि। जब शनि ग्रह और राहु ग्रह खराब होता है तो आदमी इस तरह की हैबिट की तरफ ज़्यादा जाता है, और वो इस तरह की काम हैबिट में जाएगा, तो फिर वो इस तरह की चीज़ों को लेगा, देन उसके बाल रिजल्ट में खराब होंगे। उसके बाद में बात आते हैं, थर्ड पॉइंट की बात होती है टेंशन। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, या वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, या दिमागी काम करते हैं, या वो ऐसे किसी काम को करने में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है, जब आप ब्रेन को हद से ज़्यादा काम कराओगे तब भी आपके बालों को गिरने की प्रॉब्लम होगी, और ये प्रॉब्लम होती है मरकरी यानी कि बुध ग्रह की वजह से। जिनके बुध ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, या बुध ग्रह पे थोड़ा सा वीक इफेक्ट होता है, उसको वजह से क्या होता है कि उनके बालों में मतलब आप कह सकते हो कि प्रोटीन की कमी होना उनकी बॉडी में शुरू हो जाती है। मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन आपको थायराइड डिजीज भी देता है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ थायराइड से सफ़र करती हैं, और थायराइड में भी बालों की क्वालिटी ख़राब होती है, एंड हेयर फॉल भी होता है थायराइड की वजह से। तो अगेन यहाँ पे मरकरी एंड केतु इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बीमारी के बारे में, या नेक्स्ट कॉज के बारे में, वो होता है हार्मोन्स की प्रॉब्लम। ज़्यादातर टीनेजर्स में जो आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, या फिर लेडीज़ में या फीमेल्स में आप देखोगे पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आती है, या मेनोपॉज का जो टाइम होता है उस समय उनके हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स उनको देता है, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको होती है वीक वीनस और मून की वजह से।
जब कभी भी कुंडली के ऊपर चंद्रमा या शुक्र का बैड इफेक्ट आना शुरू होता है तो इस तरह की हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। उसके बाद में फिफ्थ रीजन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन लाइक किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, स्किन, जैसे आप एक्जिमा मान लो, आप सोराइसिस मान लो, इस तरह की जब प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो एक्जिमा एंड सोराइसिस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की। जो डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है, एंड वो उसका रूलिंग प्लैनेट है राहु। राहु जब हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट देना शुरू कर देता है, या राहु की कोई दशा चलती है या महादशा चलती है, तो इस तरह से इन्फेक्शन यानी कि डैंड्रफ की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम एक सिक्स्थ रीज़न हम मान सकते हैं एक डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो अचानक से हमारी बॉडी में आती हैं और काफ़ी लाइफ थ्रेटन होने की है, कि मतलब उन बीमारियों की वजह से हमारी बॉडी मतलब काफ़ी कुछ हमें दिक्कत हो जाती है। तो ये सडन बीमारी की वजह से जो हमें हेयर फॉल आता है, लाइक आप टाइफाइड मान लो, टाइफाइड फीवर के बाद में भी बुखार के बाद में भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो जाती है जो अचानक से बॉडी को अफेक्ट करती है, वो होता है केतु से गवर्न। तो जो उस तरह के जब बाल गिरते हैं इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, तो ये उनके जो रूलिंग प्लैनेट थे मैंने आपको वो बताए। तो स्पेशली आपके 4-5 ग्रह निकले, सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु। ये जो आपके मेन प्लैनेट हैं, और वीनस एंड मून, ये जो मेन प्लैनेट्स हैं जो आपको इफेक्ट सबसे ज़्यादा जब खराब होंगे तब। जिनके ये प्लैनेट्स अच्छे होंगे आपके बालों में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जिनके भी वीनस अच्छा होगा, मून अच्छा होगा, उनके बाल बहुत सुंदर होंगे। तो जब जब जो ग्रह इफेक्ट करेगा आपके बालों में प्रॉब्लम उस तरह की आएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किन पर्टिकुलर एज में ये प्रॉब्लम्स आती है, क्या हम इनको ग्रहों से समझ सकते हैं। इस सब के लिए आपको कोई कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने सिम्टम्स मैच कराने हैं, अपने हेयर्स की क्वालिटी आपको मैच करानी है, एंड आप उसके बाद में आप इस चीज़ को आराम से समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या हम इस चीज़ को एजेस से कैसे किस ग्रहों का रिलेशन होता है। तो अगर आपकी या किसी की एज 21 साल से लेकर के 26 साल के बीच में है और उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, यानी कि बिटवीन द एज ऑफ 21 to 26, और इस एज में अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम आपको देता है ड्यू टू द वीक सन। जब आपका सूर्य ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होता है तब आपके बालों में 21 साल से लेकर के 26 साल के बीच में हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आती है। और बेसिकली आपके बाल अचानक से गिरना शुरू होते हैं। और कभी अगर आपका सन बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो ऐसे लोग अपनी एक यंग एज में ही बाल्डनेस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे समझोगे कि आपका सूर्य खराब है? तो उसके लिए आप अगर आप बहुत लेट नाइट सोते हो और सुबह अर्ली मॉर्निंग तक सोते रहते हो, तो जो सूर्य से जो तत्व होते हैं, जो विटामिन डी और कैल्शियम्स वगैरह की जब आपकी बॉडी में या सूर्य की खराबी की वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से आपकी कोई ये प्रॉब्लम्स आती है, आपके बालों में ग्रोथ वगैरह की प्रॉब्लम या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो 21 से 26 साल के बीच में आती है। उसके बाद में बात है 28 to 36। जिन लोगों के हेयर फॉल 28 से 36, और मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि 28 से 36 का जो ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम से। ये प्रॉब्लम आपको देता है मंगल ग्रह यानी कि मार्स। अगर आपका मार्स खराब है, और ये आप कैसे खराब होगा, अगर आपको बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बाहर बहुत ज़्यादा खाते हो, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, आप के ऊपर मतलब एक तरह का स्पाइसी फूड्स आप बहुत खाते हो, तो इस तरह की जो चीज़ें आपको 28 से 36 के बीच में हेयर फॉल की प्रॉब्लम मोस्टली केसेस में आपको मार्स की वजह से होती है। कभी कभी जो लोग जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आती है, या उनकी बालों को वाइटनेस की प्रॉब्लम आती है, वो उनको देता है राहु और शनि। उसके बाद में बात करते हैं 36 to 45। इस समय जो आदमी लोगों के जो बाल गिरते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इस समय जो बालों का गिरना होता है वो गिरते हैं। और कई लोगों को टेंशन भी होती है, वर्क प्रेशर होता है, ये बालों की प्रॉब्लम होती है स्पेशली शनि की वजह से एंड केतु की वजह से। जब आपके बाल 36 to 45 के बीच में गिरना शुरू करते हैं तो केतु ग्रह की खराबी की वजह से आपके बाल गिरते हैं। आप अननेसेसरी आप अपने
बालों पे ध्यान नहीं दे पाते, हम अपनी बॉडी पे अगर ध्यान नहीं दे पाते, तो इस तरह का बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएगी। उसके बाद में स्पेशली एक चीज़ बात करना चाहूँगी फीमेल्स के बारे में। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हार्मोन्स के जो डिसबैलेंस हमारी बॉडी में होता है, उसकी वजह से ज़्यादातर फीमेल्स के बाल गिरते हैं। वो एज उनकी यही हो सकती है 30 से लेकर के पोस्ट 30 से 40 के बीच में, या उसके बाद के बालों में। तो जब उनका शुक्र ग्रह या फिर उनका चंद्रमा इफेक्ट होता है, और जो होता ही है क्योंकि वो उस समय अपने बॉडी के हार्मोन्स के चेंजेस से बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए आप अपने इन ग्रहों को भी समझ सकते हैं कि ये ग्रह आपके ऊपर पर्टिकुलरली बैड इफेक्ट दे रहे हैं, या ग्रह आपके बुरे हैं कुंडली में, जिसकी वजह से आपको इस सर्टेन एज ग्रुप्स में सर्टेन रीजंस के साथ में आपको हेयर फॉल होता है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे बालों के गिरे हुए पैटर्न्स को देख करके आप कैसे समझ सकते हो कि आपके ऊपर किस ग्रह का बैड इफेक्ट की वजह से आपके ऐसे बाल गिर रहे हैं, या जो बाल्डनेस का पैटर्न होता है, और कुछ टिप्स जिससे आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।